से आज हमारे साथ मोहित शर्मा जी मौजूद हैं और मोहित शर्मा ने आज तिलक भी लगाया हुआ है और भगवा झंडा भगवा गमछा लगा करके बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं मोहित जी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के बाप का भगवा गमछा है ये, है भगवा रंग संभाजी महाराज का है, ये भगवा रंग गौतम बुद्ध का है, ये भगवा रंग हमारे देश की पार्टी शिवसेना का है। भारतीय जनता पार्टी का कहां से हो गया? भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको इस पे, और आप पत्रकार इस तरीके की बात क्या कह सकते हैं? इस देश में जब जब तिलक अनाथ हुआ है उसको बचाने के लिए टोपी उसके साथ आई है, और ये तिलक और टोपी का संबंध ना कोई इस देश में कभी तोड़ पाया था और ना कभी तोड़ पाएगा। और जो लोग बात करते थे ना, हम कहते हैं कि इस देश में दोबारा राम और रहीम का राज आएगा, जिसमें महिला भी सुरक्षित होंगी, जिसके अंदर इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। और मैं बताता हूं, उन दलाल मीडिया के, गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के पैसों पर पलने वाली देश की भारतीय मीडिया को मैं सीधा पूछना चाहता हूं, हिजाब पहन के मत जाइए। कल को वो हमारे देश के हिंदू धर्म की बहन बेटियों को कहेंगे कि आप अपने बड़ों के सामने पर्दा करके मत जाइए, आप उनके सामने पल्लू और घूंघट करके मत जाइए। कल को वो हिंदुओं से कहेंगे कि आप तिलक लगा के मत जाइए, परसों मुस्लिम से कहेंगे कि टोपी पहन के मत जाइए, फिर तरसों सिख से कहेंगे कि आप पग उतार के जाइए, फिर उसके बाद ईसाइयों से कहेंगे कि आप चर्च में मोमबत्ती लेके मत जाइए। तो क्या इस देश के अंदर ये मजाक चल रहा है कि आप कभी भी किसी की आस्था के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे और देश के लोग बैठे बैठे चुप देखते रहेंगे? आप शिक्षा पे बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, आप रोटी कपड़ा और मकान पे बात करिए, आप धर्म पे बात करते हैं। अरे आप मौलाना या पंडित हैं, आपने धर्म के ठेकेदार हैं। आप ये बताइए, आपको खुद अपनी नारी की इज्जत करनी नहीं आई, आपको नारी का सम्मान करना नहीं आया, और आप लोगों को बताते हैं कि नारी का सम्मान कैसे होगा। हम नारी का जब यही महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, जब मोदी जी बनारस आते हैं, जब या फिर मोदी जी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तब जब यही मुस्लिम महिलाएं मोदी जी का स्वागत करने के लिए हैं, फूल की माला मोदी जी को पिनाकर उनका स्वागत करती हैं, तब तो बीजेपी के नेता बड़े खुश होते हैं। जब ये महिलाएं, जब 3 तलाक का मुद्दा होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया इनको दिखाती है महिलाओं को बुर्खा पहना कर के मुस्लिम महिलाएं बोलती हैं, तब तो इस देश में पत्रकार कोई सवाल खड़ा नहीं करता। रूबिका लियाकत की बात कर रही हैं। इस देश के अंदर कभी चले जाइए लखनऊ, कभी चले जाइए हैदराबाद, इस देश के अंदर ऐसी बहन बेटियां हैं जो एसिड से जल गईं। वो बेटियां एसिड से चल गई और वो रेस्टोरेंट चलाती हैं। एबीपी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, ओपन चैलेंज करता हूं, एसिड में जली हुई कितनी लड़कियों के लिए इन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया? बताइए, उन लड़कियों के लिए कभी बोलते हैं? अगर लड़की अपना चेहरा दुबकाकर चले तो इसकी निष्पक्ष जांच बात कर रही है। तो अगर ईवीएम हैक नहीं हो सकता है तो ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इतनी मोटी किताब लिखी है। क्या तो मुमकिन है? रुक जाइए, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, समझिए ना। मोदी है और योगी है तो मंदिर का घंटा बजाना मुमकिन है और मंदिर के बाहर जाके भीख मांगना मुश्किल है, ठीक है ना। हिंदुओं की जितनी दुर्गति हुई है ना, आज जितनी तकलीफ में हिंदू है शायद ही कोई होगा। देश के लोकतंत्र में जो मताधिकार का हक और अधिकार है, आप लोगों से वो छीन रहे हैं। क्या योगी जी का ऐसा कौन सा विकास का मॉडल है जो जनता को दिखाई दिया? योगी जी छत्तीसगढ़ में जाके हनुमान जी की जात बताते हैं, योगी जी राजस्थान में जाके हनुमान जी की जाति बताते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह देती कि आप कश्मीरी पंडितों को भगा रहे हैं तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा। आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को गहराई से जानना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं भी एक पंडित, और मैं इस देश के अंदर एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारत देश का नागरिक होने के नाते, मेरे सभी भाई चाहते हैं, जो दलित हैं, जो शूद्र हैं, जो वैश्य हैं, जो क्षत्रिय हैं और जो मुस्लिम हैं, वो भी ये चाहते हैं कि आज कश्मीरी पंडितों को बीजेपी कश्मीर में बसाए। योगी जी की सरकार आ गई 5 साल, क्या हिंदुओं को मिला है बताइए? आप बस इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। योगी जी जो है वो हिंदुत्व वाली सरकार चला रहे, हिंदुओं के ठेकेदार बन गए। मैं पूछता हूँ योगी जी आपसे, क्या 5 काम किया आपने हिंदुओं के लिए? अरे हिंदुओं की बेटियों को जलाया गया आपके उत्तर प्रदेश में। सर, बाबा के बुलडोजर से डर नहीं लगता है, चला दीजिए हमारे घर पे बुलडोजर। अगर आपको तकलीफ है ना मेरे घर से, तो मेरे घर पे बुलडोजर चला